नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल शो में हम करते हैं शामिल आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे ट्रेडिंग पोजीशंस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट पोजीशंस रिलेटेड, सब इशू में हम लेते हैं। आज हमारे साथ आशीष बहेटी मौजूद है हमें क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में, और उसके बाद आज के एक मार्केट का रिकैप और कल की स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर जाएंगे तो आप इस शो को लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस हैशटैग आस्क आवाज लिखकर पोस्ट भी कर सकते हैं। अब लेकर आते हैं आज के मार्केट का क्विक रिकैप। शुरुआती तेजी के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 312 पॉइंट गिरा, 78,271 पर क्लोजिंग हुई। निफ्टी 43 पॉइंट गिरकर 23,696 पर। मिड कैप स्मॉल कैप्स बढ़त पर बंद हुए। आज सबसे ज्यादा दबाव हमने देखा एफएमसीजी में। रियल्टी स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर रहा। मेटल्स, ऑयल एंड गैस, ये वो सिलेक्ट पॉकेट्स थी जहां पर तेजी देखने को मिल रही थी। सेंसेक्स के 30 में से 19 स्टॉक्स में गिरावट थी वही। निफ्टी के 50 में से 27 स्टॉक्स दबाव के साथ बंद हुए आज के कारोबार में। एफआईएस डीआईएस ने क्या किया है? एफआईएस ने बिकवाली की है 1682 करोड़ की, डीआईएस ने खरीदारी की है 996 करोड़ की। आशीष, अब बताइए कल के लिए आउटलुक क्या रहेगा? कल के मार्केट्स पर क्या व्यू है? गुड इवनिंग दीपाली मैम। देखिए, मार्केट का स्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छा बना हुआ है। आज जरूर थोड़ा सा एक प्रेशर में रहा निफ्टी का ट्रेड, बट जिस हिसाब से अब निफ्टी प्लेस्ड है, हमें लग रहा है कि अब ये 200 डेमा को अप्रोच करता हुआ देखेगा एक या दो ट्रेडिंग सेशन में। तो कोई डिप आए तो निफ्टी में खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 23,500 के करीब का कैसे मेंटेन करें। हमें लगता है ऊपर में इसमें 24,000 और 24,200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। आज एक पॉजिटिव क्लोज देने में सफल रहा बैंक निफ्टी, पर हमें लग रहा है इसमें 200 डेमा ब्रेकआउट जल्दी देखने मिल सकता है। तो यहाँ भी खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 51,100 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 50,100 का एक एसएल मेंटेन करे, और ऊपर में हमें लगता है 51,100 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी आशीष? जी, दो स्टॉक्स हमारे रडार में हैं। पहला तो है बिरला सॉफ्ट। इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। जिस हिसाब से बिरला सॉफ्ट अब नीचे के लेवल से बाउंस दे रहा है वो काफी इंप्रेसिव लग रहा है। 525 की स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 545 और 555 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है पीएसयू बैंक से वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ भी 216 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 225 और 229 के टारगेट के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और बिरला सॉफ्ट, ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। दोनों में खरीदारी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर है। 225 229 के लाइकली टारगेट के लिए खरीद के चले बैंक ऑफ बड़ौदा। 216 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, तो ये तो बात हुई आपकी रिकमेंडेशंस की और साथ ही साथ कल के मार्केट पर एक आउटलुक की। अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले व्यूअर उदय जानी हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए। उदय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मेरे पास एसबीआई के 100 शेयर है 650 के प्राइस पे, तो उसको होल्ड करें या एग्जिट करें? ओके, एसबीआई 650 की बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा? अभी तो 100 रुपए से ज्यादा का फायदा हो रहा है, ले प्रॉफिट से निकल जाएं? जी, होल्ड करने की सलाह है। हमें लग रहा है कि देखिए एसबीआई में एक काफी अच्छी गिरावट ऑलरेडी हमने देख लिया। आज भी थोड़ा सा प्रेशर में रहा, बट जिस हिसाब से आरबीआई पॉलिसी प्लेस्ड है अब इस फ्राइडे में, हमें लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल सकता है। आज हमने देखा काफी पीएसयूज में एक अच्छा मूव था, उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा भी था। वहाँ एसबीआई में जरूर थोड़ा प्रेशर था, बट हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में इसमें 800 प्लस के लेवल्स देखने मिल सकते, तो होल्ड करें। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 750 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके, तो ये राय रही आपके लिए एसबीआई पर। अब बात करते हैं अभिजीत चौधरी से, कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड है। अभिजीत नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ, एक्चुअली पीएसयू शायद सितंबर का बाद से कंटिन्यू डाउन में था। बजट में कुछ एक्सपेक्टेशन था, इसके लिए ह्यूज क्वांटिटी परचेज भी किया है, तो बजट में तो कोई खास का बात नहीं हुआ पीएसयू के लिए। क्या करे पीएसयू? ओएनजीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड का ह्यूज क्वांटिटी परचेज भी कर चुका है। क्या व्यू हो सकता है इसमें? तो आपके पास 3 पीएसयू स्टॉक्स हैं। मैं क्विकली पूछ लेती हूँ, क्या सलाह रहेगी आपके लिए अभिजीत लॉन्ग टर्म व्यू के साथ? एनटीपीसी 310, ओएनजीसी 260 और कोल इंडिया 385, क्या सजेशन रहेगा? शायद इन्होंने बजट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोजीशन ली, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो शॉर्ट टर्म व्यू के साथ ये भी बने हुए हैं। इनके भाव के आसपास ही हैं तीनों स्टॉक्स। कुछ वैल्यू दिख रही हो तो होल्ड करें या निकल जाएं?
जी पहले तो एनटीपीसी पे डिस्कस कर लेते हैं दीपाली जी। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर एक अच्छा बाउंस देने के लिए तैयार हो रहा है नीचे के लेवल से, और हमें लग रहा है यहाँ पे भले ही बजट में कुछ मोमेंटम नहीं देखने मिला है, बट जिस हिसाब से आज पावर स्टॉक्स में मोमेंटम था, यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक पुल बैक देखने मिल सकता है और 340 तक का शॉर्ट टर्म टारगेट दिखा सकता है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एग्जैक्टली इनका जो कॉस्ट है 310, वहां पे ये पोजीशन का कॉस्ट मैनेज करे। वहीं कोल इंडिया की बात करूं तो इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। एक बेस बन चुका है कोल इंडिया में 370 का जो जोन है वहां पर, और इसमें भी हम एक पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं 390 और 395 तक का जोन के लिए इसमें भी बने रहने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 377 का एक एसएल मेंटेन करे कोल इंडिया में। तीसरा जो स्टॉक इन्होंने बताया ओएनजीसी, इसमें भी पुल बैक देखने मिल रहा है। ये सारे पीएसयूज हमने देखा था कि सितंबर से इनमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है और एक बेस फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द पीएसयूज में कंप्लीट हो चुका है। ओएनजीसी का भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, जिस हिसाब से अब वापस क्रूड नॉर्मलाइज हो रहा है, ना गिर रहा है ज्यादा ना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी एक पुल बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 255 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 275 275 तक का लेवल इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर के साथ। रामदेव हमारे साथ है महाराष्ट्र से सवाल पूछने के लिए। रामदेव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम डिमांड लिए हुए 25 शेयर 4047 में, तो रुकना चाहिए या निकलना चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा? एवेन्यू सुपरमार्ट 4047 की बाएंगे, क्या करें? 25 स्टॉक्स हैं। थोड़ा सा इन्होंने ऊपर ले लिया अभी परसों, मेरे ख्याल से परसों जब रैली आई होगी शायद उस दिन इन्होंने ये पोजीशन ऐड की है। बजट वाले दिन सारे कंजम्पशन स्टॉक्स में एक बहुत शानदार मूव देखने मिला था। एवेन्यू सुपरमार्केट भी 10% का सर्किट के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अब थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले 3 दिनों की जो कैंडल्स बन रही है वो उसी रेंज के अंदर बन रही है, तो यहाँ होल्ड करने की सलाह है। जो बजट डे का लो था या ओपन प्राइस, वहां पे एक स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना पड़ेगा। तो 3700 का एक एसएल मेंटेन कर इस पोजीशन में। ऊपर में हमें लगता है इसमें 4300 तक का भी इन्हें जोन देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अगले व्यूअर से। अजय हैं झारखंड से। अजय नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम, मेरा पास सुप्रजीत इंजीनियरिंग का 100 शेयर है 407 में। इसको हम 6 महीने से साल भर तक होल्ड कर सकते हैं, क्या राय? ओके, सुप्रजीत इंजीनियरिंग रख सकते हैं फिलहाल। 407 के बाएंगे, इनके भाव से 7 रुपए ऊपर। क्या सलाह होगी इनके लिए? जी देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर में तो होल्ड करने की सलाह है। जिस हिसाब से ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है। सिंस ये प्रॉफिट में है तो जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए एग्जैक्टली इनके कॉस्ट के बराबर में एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 425 से 430 तक का जोन इन्हें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं संजय से। अगले व्यूअर हैं हमारे साथ। संजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम मेरा सवाल है बलरामपुर चीनी। आई हैव 1200 शेयर है 400 रुपए के हिसाब से, और आरती इंडस्ट्री 350 शेयर है 635 के हिसाब से। कम व्यू है मैम, थोड़ा सा ये बता दीजिए। पूछ लेते हैं। तो 2 स्टॉक्स का इन्होंने जिक्र किया, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? क्योंकि बलरामपुर चीनी 400 के बाएंगे 170 रुपए, आरती इंडस्ट्रीज 636 की। दोनों स्टॉक्स में एक में लॉस है, एक में फायदा है। तो बलरामपुर चीनी तो थोड़ा फायदा दे रहा है, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज में 100-150 रुपए का नुकसान है। क्या सजेशन? जी देखिए, बलरामपुर चीनी का चार्ट स्ट्रक्चर खराब हो रखा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी प्रेशर बन रहा है। स्टॉक 200 डेमा 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यूसली, कोई भी पुल बैक आ रहा था उसमें सेलिंग देखने मिल रही है। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी, सिंस ये प्रॉफिट में, तो बलरामपुर चीनी में एक बार प्रॉफिट बुक कर ले यहाँ पर। वहीं अगर मैं आरती इंडस्ट्रीज की बात करूं तो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना है, क्योंकि स्टॉक में 1 वे फॉल देखा था हमने 770 के जोन से, और अब वापस केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा पुल बैक देखने मिल रहा है। नंबर्स के आ गए इसके, और रिएक्शन नंबर्स पे एक स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है इसका। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 500 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड कर इस पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए आरती इंडस्ट्रीज में 450 का एक एसएल मेंटेन करे। ओके,
बात करते हैं कुलदीप से, गुड़गांव से हमारे साथ कनेक्टेड है। कुलदीप नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी मैम, मेरे पास में पैराडाइम फॉस्फेट के 5000 शेयर्स हैं। मेरी बाइंग 70 रुपीज पे, क्या राय रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म के लिए? आपने बाइंग क्या बताया? 70 रुपीज? 70 रुपीज। ओके, 70 रुपीज की बाइंग पैराडाइम फॉस्फेट्स में। स्टॉक्स हैं इनके पास 5000, 40 रुपए का फायदा, क्या करे? जी दीपाली जी, देखिए ये सब जो स्टॉक है थोड़े से बजट के पास में आते हैं, इनमें एक बज़ जरूर बन जाता है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने देखा बजट के बाद अब इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी सिंस ये प्रॉफिट में है, बट एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। ट्रेल करके ऊपर ले आया जो इन्हें एसएल मेंटेन करना चाहिए, वो 105 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। अगर 105 के नीचे जाता है तो फिर इसमें से प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ओके, बात करते हैं मोहित से। अगले व्यूअर है हमारे साथ लुधियाना से। मोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मेरे पास कैंपस एक्टिवेयर के 300 स्टॉक्स हैं 284 के प्राइस पे, तो मैं 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। पूछ लेते हैं, क्या सजेशन रहेगा? कैंपस एक्टिवेयर 2-3 साल रख सकते हैं, 284 की बाइंग है, 300 शेयर्स हैं। जी देखिए, इसमें ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर खराब बना हुआ है। स्टॉक जो है अपने 200 एमआ के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट एक पुलबैक हमने देखा मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में अब यहाँ से बन रहा है। तो यहाँ हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक पुलबैक देखने मिलेगा। हमने देखा बाटा में ऑलरेडी एक अच्छी रैली बन गई थी बजट वाले दिन, और इसमें भी वैसे ही एक स्ट्रक्चर बना था, बट अब कंसोलिडेशन थोड़ा सा चल रहा है। तो होल्ड करे, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 265 265 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 305 तक का इन्हें जोन देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं नरेंद्र से, कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड है। नरेंद्र नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, ये अडानी पावर है मेरे पास, 106 क्वांटिटी, एवरेज प्राइस 797 रुपए। ओके, तो इसको होल्ड करना चाहिए या सेल कर दे मैं? और मेरे पास 3-4 शेयर है, एक बजाज हिंदुस्तान शुगर है, 2139 क्वांटिटी है, 40.46 रुपए पैसे की। 40 रुपए पे है बजाज हिंदुस्तान आपके पास? 44 रुपीज पर है। सॉरी 40 पे 40 रुपए 46 पैसे पे, राइट? ओके, तो मैं इन्हीं 2 स्टॉक्स पर राय ले लेती हूँ आपके। अदानी पावर 797, काफी ऊपर के लेवल पे लिया है ये स्टॉक, नुकसान है। बजाज हिंदुस्तान में भी नुकसान है, पीक पर लिया है 40 रुपए 46 पैसे के आसपास, 41 रुपए मान लेते हैं। दोनों ही स्टॉक्स में लॉसेज हो रहे हैं, क्या सजेशन रहेगा? जी पहले तो ये बोलना चाहूंगा, जब ये दोनों स्टॉक्स काफी हाई बीटा स्टॉक्स है, और अगर आप कोई भी जो व्यूअर है अगर हाई बीटा स्टॉक या ऐसे स्टॉक मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। सिंस ऑलरेडी अभी काफी अडानी पावर का स्टॉक इनके भाव से काफी नीचे जा चुका है, बट अब यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा मैं। एक सपोर्ट के पास है और एक कोई पुलबैक आता है तो उसमें से फिर आप एग्जिट करने की सलाह रहेगी। नीचे में एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इस पोजीशन में भी वो 480 रुपए का अडानी पावर में कैसे मेंटेन करे। वहीं में अगर बजाज हिंदुस्तान की बात करूँ तो यहाँ पूरा एज अ शुगर स्पेस हम देख रहे हैं कि सब में सेलिंग बनी हुई है। बलरामपुर चीनी में ऑलरेडी हमने अभी चार्ट एनालाइज किया, वहाँ पे भी सेम पैटर्न बना है, और बजाज हिंदुस्तान में भी सेम पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी 40 रुपए का स्टॉक इनका 27 रुपए हो चुका है, तो यहाँ पे अब एग्जिट करने की सलाह नहीं है। होल्ड करे इस पोजीशन को, 26 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाए, और एक बार वापस 32 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो वापस एक बार चार्ट चेक करवा ले। अनुराग शर्मा है दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। अनुराग जी नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। सवाल ले लेते हैं। इनके 2 स्टॉक्स पर इनके क्वेश्चन है। इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। पंजाब नेशनल बैंक 98 की बाइंग है, ऊपर के लेवल्स पे लिया ये स्टॉक भी 500 शेयर्स हैं। दूसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 1275 की बाइंग है, 20 शेयर्स हैं। डिस्क्लोजर दे दे पहले, रिलायंस सीएनबी सेवा जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। अब ले लेते हैं राय। बताइए आशीष, पीएनबी 98, रिलायंस 1275, क्या राय रहेगी? जी हमें लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा मोमेंटम आप देखने यहाँ से मिल सकता है, तो पीएनबी में होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, इनके कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे 97 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 107 रुपए तक का भी जोन इन्हें देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। वहीं अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो काफी अच्छे भाव पे इन्होंने लिया है। यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे
1240 का एक एसएल मेंटेन कर रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1350 और इवन 1400 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। राजेंद्र है हमारे साथ राजकोट से। राजेंद्र जी नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। चलिए सवाल ले लेते हैं इनका सवाल है मैरिको पर 500 शेयर से 680 के प्राइस पर। नजरिए तो मालूम नहीं है, बट क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे आशीष और मैरिको? जी, होल्ड करने की सलाह है। बजट में तो सारे कंजम्पशन स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना और 2 दिन से फिर थोड़ा सा एक हल्की प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है, बट स्टॉक्स मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी स्टॉक्स जो है वो अपने 20 डेमा के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग जो है ऐसी कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं बन रही है अभी तक उसमें। तो यहाँ पे होल्ड करे 650 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे इस पोजीशन में। मुझे लगता है ऊपर के लेवल इन्हें 730 तक का भी इन्हें जोन देखने मिल सकता है। एक और सवाल लेते हैं और ये सवाल हमें भेजा है अंकित ने नोएडा से। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पर 975 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं, वो भी 1198 के प्राइस पर। तो क्या सजेशन रहेगा? 250-300 रुपए का, ऑलमोस्ट 300 रुपए का नुकसान इनको पर स्टॉक हो रहा है, तो लॉसेस में है, क्या करें? जी देखिए, बजट से एक डिसअपॉइंटमेंट जरूर रहा मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक्स में और काफी गिरावट बजट वाले दिन और उसके बाद भी फॉलो थ्रू गिरावट इसमें देखने मिल रही है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। एक अहम सपोर्ट एरिया के पास में है ये 900 जो इसका एक सपोर्ट एरिया, अगर वो टूटता है तो इसमें गिरावट और भी देखने मिल सकती है और ये स्टॉक शायद 800 तक भी स्लाइड होता हुआ देखने मिल सकता है। तो 900 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, एक और सवाल लेते हैं। मधुकर ने एक सवाल भेजा है, माफ कीजिए एसपी ओबरॉय ने एक सवाल भेजा है नई दिल्ली से। एसबीआई कार्ड्स पर 633 की बाइंग है, 40 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, व्यू लॉन्ग टर्म है, जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो एसबीआई कार्ड 633 की बाइंग के हिसाब से आशीष क्या रिकमेंडेशन आपकी रहेगी? जो मुनाफा मिल रहा है उसको ले या होल्ड करें? जी देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, लेकिन जो इसमें बढ़त बनी है वो पिछले करीब 4 दिनों में 750 से 820 तक का जोन इसने दिखाया। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बांध ले और वापस ये स्टॉक नीचे कहीं मिलता है 770 के जोन में, तो वापस पोजीशन में एंटर कर ले। इस लेवल्स पे भी एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। एक और सवाल लेते हैं। राहुल ने एक सवाल भेजा है नागपुर से एक्साइड इंडस्ट्रीज पर। यहाँ इन्होंने 250 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं और जिनका खरीदारी का प्राइस है वो है 405 का। क्या करें इस पोजीशन में? अभी तो भाव के आसपास ही है, थोड़ा ही नीचे है, क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगे? जी, होल्ड करने की सलाह है। ऑफ लेट हमने देखा कि थोड़े से ऑटो एंसिलरीज में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है वापस से, और एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी पिछले 2 दिनों से अच्छी ट्रेडिंग मोमेंटम बना हुआ है। ऊपर के लेवल में हमें लग रहा है कि इसमें 420 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है, तो होल्ड करे। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 365 का एक एसएल मेंटेन करे इस पे। ओके, चलिए तो ये राय रही आपके लिए इस पोजीशन पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ क्वेश्चन सोशल मीडिया से भी करेंगे पिक। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आशीष बहेटी हमारे साथ मौजूद हैं। अब सवाल पिक करते हैं सोशल मीडिया से। अमित कुमार ने एक सवाल भेजा है इरकॉन पर। इनका सवाल है 261 की इनकी बाइंग है। दूसरा आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी है 190 की बाइंग है और दोनों में ही व्यू है 6 मंथ्स का। आशीष क्या सजेशन रहेगा? जी देखिए, इरकॉन में तो बजट के बाद से एक थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है। बजट वाले दिन भी इसमें 10% तक की गिरावट देखने मिली थी और एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा बजट मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक्स के लिए। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास आया है, तो होल्ड करने की सलाह है, लेकिन 190 के अगर नीचे ये स्लिप होता है तो उसमें से एग्जिट करे। ऊपर में हमें लगता है कि शायद एक पुल बैक में 215 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। वहीं मैं आइनॉक्स ग्रीन की बात करूं तो यहाँ चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। स्टॉक अभी स्लिप जरूर हुआ है 200 डेमा के नीचे, बट हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी एक पुल बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं। इन्हें 147 का स्टॉप लॉस जरूर रखे इस पोजीशन में। ऊपर में 166 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, बात करते हैं अब मनल की। इन्होंने सवाल भेजा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर 300 शेयर्स 148 इनका परचेजिंग प्राइस है, लॉन्ग टर्म व्यू है और ऐड भी कर सकते हैं, क्या सजेशन? जी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना है, वापस एक पुल बैक देखने मिल रहा है। स्टॉक 200 डेमा के ऊपर आज ही निकल रहा है
निकला है, तो हमें लग रहा है यहाँ पे पोजीशन थोड़ी सी ऐड करनी है तो यहाँ ऐड की जा सकती है। अच्छा एक वैल्यू जोन है जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, वो 280 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 310 तक का इन्हें जोन देखने मिल सकता है। ओके, गगन का सवाल है LIC हाउसिंग फाइनेंस पर 100 शेयर 758 की बाइंग, एवरेज भी कर सकते हैं और व्यू है 6 to 8 मंथ्स का। जी देखिए आज मोस्ट ऑफ द जो NBFCs है उनमें एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला था फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में आते आते थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला है यहाँ पर, बट होल्ड करे इस पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 560 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस में 615 तक का इन्हें जोन देखने मिल सकता है। प्रजापति एक सवाल भेज रहे हैं लोधा डेवलपर्स पर, इन्होंने 90 शेयर्स लिए हुए हैं 1090 के प्राइस पर, 1 साल का नजरिया है। जी देखिए चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है। आज हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने मिली, स्टॉक 1-1.5% नीचे था, लेकिन ओवरऑल स्टॉक ने पिछले 23 जनवरी से एक अच्छा मोमेंटम दिखाया। 1100 से ऑलमोस्ट 1250 1300 तक का जोन दिखाया है इसने पिछले 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पुलबैक स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है और यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1220 का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लगता है ऊपर में इन्हें 1400 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। होल्ड कीजिए 1400 तक के लाइकली टारगेट के लिए, यही सलाह है आपके लिए। चलिए कुछ सवाल अब फेसबुक से भी पिक करेंगे और एक सवाल हमें जो मिल रहा है ये सवाल हमें दिनेश भेज रहे हैं बालाजी अमाइंस पर। 2350 के इनकी बाइंग है, 250 शेयर्स हैं, क्या करें? जी देखिए केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी और अब एक थोड़ा सा पुल बैक देखने मिल रहा है। यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक अपने ऑलरेडी 20 डेमा के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1680 1680 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है कि इसमें 1800 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, कुछ सवाल आप फेसबुक से ले लेते हैं। एक सवाल हमें भेज रहे हैं सचिन दीवान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 765 की बाइंग है, 3 महीने का नजरिया चाहिए। जी SBI को होल्ड करने की सलाह रहेगी हमारे। इनफैक्ट अभी बाइंग लिस्ट में भी ये SBI बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि इन्हें 800 प्लस का लेवल जल्द देखने मिल सकता है, तो होल्ड करे। RBI पॉलिसी भी फ्राइडे को ड्यू है। यहाँ जो एसएल इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 750 का एक एसएल मेंटेन करे। एक सवाल अंशु चंदेल भेज रही हैं भारत डायनामिक्स पर, BDL 54 शेयर्स 1436 की बाइंग, व्यू 6 मंथ्स। जी देखिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा BDL के लिए बजट, लेकिन ओवरऑल नीचे से एक अच्छा पुलबैक अब वापस देखने मिल रहा है, तो यहाँ होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 1160 1160 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है ऊपर के में 1320 तक का जोन इन्हें BDL में देखने मिल सकता है। आदित्य सिंह का सवाल फेसबुक पर, कैनरा बैंक 400 शेयर्स 107 परचेजिंग प्राइस, व्यू लॉन्ग टर्म। जी देखिए वन वे फॉल देखा हमने कैनरा बैंक में 110 से जब ये स्लिप होने लगा तो ऑलमोस्ट 90 तक का जोन इन्हें दिखा दिया। अब एक पुल बैक जरूर देखने मिल रहा है और स्टॉक आज भी अच्छी बढ़त में था, तो यहाँ होल्ड करे। ऊपर में हमें लगता है 99 तक का इन्हें शॉर्ट टर्म लेवल देखने मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 93 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके चलिए, टीयर आ रही कैनरा बैंक पर 95 के आसपास क्लोजिंग हुई आज के सेशन में। चलिए सवाल इतने लेंगे, क्लोजिंग कमेंट आशीष? जी इनमें से जितने भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं उसमें से किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशन रहती है। ओके चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।